नेक्स्ट है रिंग सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बेटा रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स होती है। क्या होती है? तो इसलिए बेटा आप लिख सकते हैं किसकी रिएक्शंस है? रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आप बेटा ध्यान रखो, जो भी एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स है उसमें कैरेक्टरिस्टिक है एक बेंजीन रिंग का होना, और साथ में बेटा यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैं एक ग्रुप लगा देता हूं R, जहां पर जो R है ये H भी हो सकता है और बेटा ये एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर R हमारा H है तो बेटा ये अल्डेहाइड बनेगा, और अगर R अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन बनेगा। अब बेंजीन रिंग में आपको पता है यहां पर बेटा अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब जब बेंजीन रिंग को आप यहां अलग से देखेंगे तो यहां पर बेटा 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ट्रू? क्यों? डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो एक वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब बेटा अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, तो दैट इज व्हाई वी विल राइट इट एज ए वीकर बॉन्ड। अगर बेटा एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो वो हमें इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। लेकिन हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है? तो क्या मैं लिख सकता हूं 3 × 2 इलेक्ट्रॉन्स? इसका मतलब बेटा हमें यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब बेटा दैट मींस दिस बेंजीन रिंग acts as a source of negative charge. So due to the presence of pi electrons या 3 pi bonds, it acts as a source of negative. अगर ये source of negative charge है तो इस पर अटैक कौन करेगा? जिसका चार्ज पॉजिटिव है। तो इसलिए बेटा मैं लिख सकता हूं hence is attacked by electron deficient species, जिनको हम लोग जनरली नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इसीलिए बेटा सबसे पहले क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन होता है कि बेटा सबस्टिट्यूशन क्यों होती है? जहां पर भी एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें रेजोनेंस होती है। जहां पर रेजोनेंस होती है वहां पर स्टेबिलिटी आती है। और याद रखना जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो बेटा इस मॉलिक्यूल को बिहेव करने पर मजबूर करती है लाइक ए सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन होती है? सबस्टिट्यूशन। इसीलिए बेटा जो मेन रिएक्शंस है उनका क्या नाम आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि रिएक्शन रिंग के अंदर होनी है तो इसलिए नाम क्या दिया? रिंग सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब रिंग के अंदर रिएक्शन हो रही है और ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट हो तो रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर भी हो सकती है और रिएक्शन बेटा पैरा पोजीशन पर भी हो सकती है और रिएक्शन मेटा पोजीशन पर। अब बेटा जो ये कार्बोनिल ग्रुप है हमें देखना है कि ये रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर करवाएगा, ये रिएक्शन मेटा पोजीशन पर करवाएगा या पैरा पोजीशन पर। अब बेटा इसका इन्फ्लुएंस देखेंगे। अब ध्यान रखो जो ये कार्बोनिल ग्रुप है पहले दिन से मैंने आपको कहा कि जहां पर भी C डबल बॉन्ड O हो इसके साथ कोई भी ग्रुप क्यों ना अटैच हो, आपने हमेशा याद रखना ये बेटा इस तरह का एक मॉलिक्यूल है। O के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इसमें बेटा ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होना है तो ये ऑक्सीजन की ओर हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन की ओर हो जाएगा तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, कार्बन का चार्ज। तो इसकी वजह से जो कार्बन का चार्ज पॉजिटिव है तो मैं इसको इस तरह से लिख लूं, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखना जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ध्यान रखना क्या होगा, यहां पर बेंजीन रिंग है, यहां पर कार्बन, यहां पर बेटा एक R ग्रुप है, इसका चार्ज यहां 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसका कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। अभी मैं लिख रहा हूं कि ये सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है या सोर्स ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको रिंग के बाहर ले जाता है।
जब बेटा ये रिंग के बाहर रह जाएगा ये चार्ज कैंसिल और यहां पर बॉन्ड, समझा? अब बेटा जो पॉजिटिव चार्ज यहां था वो बेटा यहां पर डेवलप हो जाता है और बाकी रिंग में कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से बाहर ले जाता है, इसीलिए बेटा हम लोग लिखते हैं जो C डबल बॉन्ड O है दैट इज कार्बोनिल है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? क्यों? क्योंकि रिंग से ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जा रहा है, यानी कि विड्रॉ कर रहा है। आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना है किसकी रिएक्शन? रिंग। क्या वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है या रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जा रहा है? क्या किया? रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर ले गया ना, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर ले गया, तो इसलिए बेटा क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से इस पोजीशन पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब बेटा इसमें रेजोनेंस होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड का चार्ज नेगेटिव, तो बेटा ये इसको अपनी ओर खींच लेगा और इसलिए बेटा यहां पर रेजोनेंस स्टार्ट। तो इसलिए हमें एक नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ध्यान रखना ये बॉन्ड यहां, इस पर कोई चेंज नहीं, इस पर भी बेटा कोई चेंज नहीं, ये C, यहां दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और यहां R। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज यहां, अगर आपको याद होगा 1 2 3 बॉन्ड 1 और 2 के बीच में और पॉजिटिव चार्ज बेटा थर्ड में, ये पहले भी समझाया था। ये 1 पोजीशन मान लो, ये कौन सी 2, ये 3, बॉन्ड आपने कहां शिफ्ट करना है? 1 और 2 के बीच में, और पॉजिटिव चार्ज को कहां ले जाना है? 3 पर। कैसे बेटा? ध्यान रखना ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से हमें एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये बेंजीन रिंग। अब बेटा ध्यान रखो इस बॉन्ड पर तो कोई एक्टिविटी है नहीं, ये सेम रहेगा। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? 1 से कहां? थर्ड पर। इसलिए बेटा यहां पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है, ये सेम, ये O, दो इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर बेटा R। अब क्या होगा? ये अगेन ये 1, ये 2, ये कौन सा? अब होगा क्या बेसिकली? अगेन बेटा जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वजह से हमें एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। ध्यान रखो बेटा यहां बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहां बॉन्ड और यहां एक और बॉन्ड आएगा। अब बेटा जब ये बॉन्ड यहां सिंगल हो गया, क्यों? जो बाहर पाई बॉन्ड था वो वापस रिंग में आया, इसकी वजह से ये कार्बन का चार्ज क्या बना? पॉजिटिव। यहां R और यहां पर बेटा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कितना होता है? कुछ भी नहीं, ये कैंसिल कर देंगे बेटा। और जो ये दो इलेक्ट्रॉन है इनको बेटा यहां शिफ्ट कर देंगे। क्या यहां पर डबल बॉन्ड नहीं बना? अगर ये स्ट्रक्चर, क्या वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता? कैसे? ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां आ जाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इससे ये, और सेम स्ट्रक्चर यहां वापस मिला। क्या इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क है? हाँ, रिंग के बाहर तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिंग के अंदर जहां पर इसमें डबल बॉन्ड है वहां पर उसमें सिंगल है, जहां पर इसमें सिंगल है वहां पर उसमें, तो इसलिए बेटा रेजोनेंस हो गई। अब ध्यान रखना जो ये स्ट्रक्चर है ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2, ये भी 2, मैं यहां नंबरिंग नहीं करूंगा, यहां नंबरिंग, ये 1, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3, ये 4। अब पहले बेटा यहां ध्यान रखो, उसके बाद अगर मैं ये और ये पोजीशन ले लूं विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, ये पोजीशन ले लूं, क्या ये स्ट्रक्चर नंबर 1 को मैं ऑर्थो लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? अब बेटा जब मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पर आऊंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्या ये अपोजिट है? अपोजिट को क्या बोलते हैं? पैरा। अगर बेटा ये 1 है, अब ये 1 2 3 हटा देंगे ना, ये वाला। अगर बेटा ये 1 है, क्या ये वापस 2 नहीं है? 1 2 स्ट्रक्चर नंबर 3 कौन सा है बेटा? ऑर्थो। अब बेटा ध्यान रखो यहां पर हमने लिखा है कि इट इज अटैक्ड बाय, हेंस इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को मैं लिख सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? अगर बेटा इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, क्या वो यहां जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कौन कर रहा है? ऑर्थो पोजीशन पर क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव में, क्या वो पैरा पोजीशन पर जाएगा? पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज है? वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या वहां जाएगा? इस ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा? इसका मतलब होगा सबसे पहले तो रिंग के पास जाएगा नहीं, क्योंकि रिंग के अंदर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, तो इसलिए बेटा आप याद रखना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इट इज कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग। क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है जो रिएक्शन को बेटा स्लो कर देगा। क्यों, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटैक करना चाहिए, लेकिन इस ग्रुप की वजह से रिंग के अंदर खुद पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, यानी कि इजीली होगी नहीं। इसीलिए बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। दूसरी बात जो ये डीएक्टिवेशन है बेटा ध्यान रखो पहले, दिस डीएक्टिवेशन इज मोर एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ट्रू और नॉट। जो ये डीएक्टिवेशन की सबसे ज्यादा कहां है, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। क्यों, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर डीएक्टिवेशन है तो कहां पर डीएक्टिवेशन सबसे ज्यादा है, कहां पर, आर्थो एंड, व्हिच इंप्लाइज रिएक्शन does not take place at ortho and para positions, यानी कि इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नहीं होगी। अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नहीं होगी तो कौन सी जगह रिंग के अंदर है जहां पर बेटा इसको रिपल्शन नहीं हो रही है, वो एक ही पोजीशन रह रही है, वो ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन जहां पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए बेटा हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट कौन सी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर। तो इसलिए बेटा हम लोग लिख सकते हैं विच इंप्लाइज सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मैटर डायरेक्टिंग इन नेचर। सही लिखा या गलत लिखा, क्या लिखा, जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो क्या क्या है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से बेटा वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है। क्यों डीएक्टिवेट करता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज चालू करता है। थर्ड, अगर आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। फिर अगर बेटा रिएक्शन की चांस है तो वो एक ही पोजीशन पर है, वो कौन सी पोजीशन है, तो जब मैं सबको कंबाइन करता हूं तो मैं लिख देता हूं कार्बोनिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग नेचर, यानी कि जब भी इन कंपाउंड्स में रिएक्शन होगी वो बेटा मेटा पोजीशन पर होगी। समझ आया, कॉपी करो एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग करेंगे चार्ट बना के बता दो, हैलोजिनेशन, ठीक है। अब बेटा ये कंपाउंड है, यहां पर हम लोग एक अल्डिहाइड लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और दूसरा बेटा हम लोग यहां पर एक एरोमेटिक कीटोन लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। दिस कंपाउंड इज बेंजल्डेहाइड और इस कंपाउंड का नाम बेटा एसिटोफिनोन है। अगर इसको हम लोग ट्रीट करें क्लोरीन के साथ तो रिएक्शन बेटा आपको ध्यान रखना है, एनहाइड्रस FeCl3, बेटा इस कंपाउंड को हम लोग लिविस एसिड कहते हैं। तो लिविस एसिड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो, क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बेटा इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम करती है। कैसे, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है। जरूरी नहीं कि रिएक्शन बेटा हम लोग क्लोरीन के साथ ही करें, यहां पर रिएक्शन मान लो ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, तो बेटा आपने ध्यान रखना अगर आपने यहां पर क्लोरीन यूज किया तो आयरन का क्लोराइड यूज करना है, अगर बेटा ब्रोमीन यूज किया तो आयरन का ही कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड बनाना है, यानी कि क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ फेरिक ब्रोमाइड, आयरन की +3 वैलेंसी है। अब बेटा होता क्या असल में, ध्यान रखो, जो ये FeCl3 है ये बेटा इस तरह का कंपाउंड होता है, Fe यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बेटा जो आयरन है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब ये करता क्या है, ये बेटा रिएक्ट करता है Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। किसके साथ? सबसे पहले ये क्या करता है, इस बॉन्ड को बेटा इधर शिफ्ट कर लेता है अपने साथ, ठीक है ना। तो इसलिए जब ये बॉन्ड यहां आ जाएगा तो बेटा Cl प्लस Cl Fe और यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। अब बेटा जिस साइड में बॉन्ड जाएगा, बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव। तो FeCl3 का काम है, पहले जब इसने Cl के साथ बॉन्ड बनाए, अब आयरन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। तो यानी कि आयरन बेटा सेटिस्फाई हो गया। अब क्लोराइड आयन यहां नेगेटिवली चार्ज और इसका चार्ज पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अभी आपने लिखा था ना। अब बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल यहां बेंजीन पर अटैक करेगी, लेकिन कौन सी पोजीशन पर? मेटा। तो इसलिए बेटा मेटा पोजीशन से एक एच जाएगा, वो यहां पर रिएक्ट करके सिंपल कंपाउंड आपने याद रखना, बेंजीन। जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखें, आप इस कंपाउंड को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ठीक है ना। और यहां पर मेटा पोजीशन पर Cl प्लस ये Cl अटैक कर गया, लेकिन कैटलिस्ट एक ऐसी समस्या जो हमें रिकवर होनी चाहिए। जो यहां से इसके बदले में H गया, वो H एक्चुअली इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा, और इसमें बेटा कौन सा कंपाउंड बना? कौन सा H? यहां से आपने H निकाला होगा ना। बेंजीन के हर एक कार्बन पर जो बॉन्ड है वहां पर एक एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के इस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना? HCl। तो ये सेल बेटा उसकी जगह चला जाएगा। उसी तरह से यहां पर क्या बनेगा? बेंजीनिक, शाबाश। ऊपर CH। यहां पर क्या मैं COCH3 लिख सकता हूं? ये कंपाउंड है ना, और साथ में यहां पर क्या आएगा? Br, और यहां पर बेटा अब कंपाउंड बनेगा HBr। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहां Cl लिखे, अब Cl की जगह Br लिख देना है, ठीक है। वो आपने नहीं करना, आपने सिंपल ये रिएक्शन याद रखनी है। अब बेटा ये कौन सा कंपाउंड? मेटा क्लोरो बेंजल डाइहाइड। तो ये कौन सा कंपाउंड है? मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन। अब बेटा ध्यान रखना, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Cl पॉजिटिव है, और यहां जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Br पॉजिटिव, ठीक है। जब आप अपने फिनोल वाले रिएक्शन देखोगे, वहां पर मैंने हैलोजिनेशन का भी मैकेनिज्म दिखाया, नाइट्रेशन का भी दिखाया, सल्फोनेशन का भी दिखाया, अल्काइलेशन का भी दिखाया और एसिलेशन। सिर्फ इन ग्रुप का काम होता है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उसको मेटा पर भेजना, और उनका जो काम होता है उनको आल्फा पोजीशन पर भेजना, और कोई फर्क नहीं। हैलोजिनेशन के बाद दूसरी रिएक्शन बेटा नाइट्रेशन। अब आपको याद होना चाहिए कि जो नाइट्रेशन होती है वो हम यूज करते हैं उसके लिए, एक तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा ध्यान रखो, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। लेकिन आज के बाद याद रखना, आप हमेशा नाइट्रिक एसिड को लिखेंगे OH-NO2। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? H कितनी? 1, N 1 और ऑक्सीजन कितनी? 3। अब बेटा ध्यान रखो, क्या मैं लिख सकता हूं O का चार्ज नेगेटिव, N का चार्ज पॉजिटिव? क्यों? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। यानी कि जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में लड़ाई, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। तो इसी तरह से यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, नाइट्रोजन का चार्ज। आपने याद रखना, इस मेटा पोजीशन से बेटा हमेशा एक H आएगा। क्या आएगा? अब उस वाटर को निकालने के लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड यहां दो काम करता है, एक डिहाइड्रेशन करता है, और दूसरा बेटा इस नाइट्रेट आयन को बनाने का काम करती है। यानी कि यहां पर जो NO2 पॉजिटिव है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, क्योंकि यही बेटा रिंग के अंदर काम करेगी। क्यों? यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, लेकिन याद रखना H जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज यही रहेगा। ये नेगेटिव बेटा इसके साथ रिएक्ट करके हमें कंपाउंड देगा यहां पर NO2, साथ में बेटा वाटर। अगर यही कंपाउंड मैं यहां पे लिखूं तो OH-NO2 अंडर सिमिलर कंडीशंस, ये क्या कंपाउंड बनाएगा? यहां पर भी बेटा बनेगा NO2, और यहां पर अगेन
H2O, यहां पर भी H2O। ये कौन सा कंपाउंड है? मेटा नाइट्रो बेंजल डाइड। तो ये कौन सा कंपाउंड? मेटा नाइट्रो एसिटोफिनो। समझ आया? कंप्लीट करो। अब बेटा यहां पर रिएक्शन नंबर 3, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज H2SO4, और वो भी बेटा कंसंट्रेटेड। ये याद रखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? HO-SO2-OH लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसलिए बेटा यहां पर मैं ये लिखूंगा HO-SO2-OH। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर हीट और साथ में यहां पर आपने कंसंट्रेट लिखना। यहां पर भी सेम HO-SO2-OH और यहां पर बेटा हीट। अब ध्यान रखो, यहां से क्या आएगा? मेटा पोजीशन से H, यहां से क्या आएगा? आपने याद रखना है ना, मेटा पोजीशन से हमेशा H आएगा। यहां से H, यहां से OH। तो कौन सा कंपाउंड? वाटर। तो सेम बेटा यहां पर भी। अब बेटा अगर O ने बॉन्ड ब्रेक किया तो इसका मतलब O का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, S का चार्ज। तो इसलिए बेटा जो ग्रुप यहां अटैच होगा वो होगा SO3H, S, उसके बाद 2 और 1 3 और H, और यहां पर भी बेटा क्या आएगा? SO3H। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या आएगा? आप ध्यान रखना, अभी तक जो नाइट्रो और क्लोरो ग्रुप्स थे वो बेटा सबस्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं और इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। लेकिन बेटा जो सल्फोनिक एसिड है इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है इन फंक्शनल ग्रुप्स, इसीलिए बेटा ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा और ये सबस्टिट्यूएंट बनेगा। तो ध्यान रखना, अब ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, या 1-3 पोजीशन को बेटा हम लोग मेटा भी बोलते हैं। तो मेटा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है? CHO, और CHO ग्रुप को बेटा फॉर्माइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो कंपाउंड क्या बना? मेटा फॉर्माइल। उसके बाद बेटा आपको जो आपकी मेन रिंग है जिसको वर्ड रूट कहते हैं उसको लिखना है। तो दिस इज बेंजीन, और SO3H को बेटा हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो क्या बना? मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये बनेगा बेटा मेटा एसिटाइल, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ आया? आप बेटा ध्यान रखो। उसके बाद ये सल्फोनेशन की जो 4th रिएक्शन है उसको नाम दिया जाता है फ्रिडल-क्रेप्टिस रिएक्शंस। 2 रिएक्शन होती है, कौन कौन सी? तो याद रखना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्रेप्टिस रिएक्शंस ड्यू टू, क्यों नहीं होती है? नंबर फर्स्ट, हाई डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन। अब नहीं, दोनों नहीं होती, एक तो ये, लेकिन डीएक्टिवेशन तो तब भी थी जब बाकी थी। ये तो हो जाती, ये क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि इसके एक ही रीजन है, एक से ज्यादा रीजन है। पहला रीजन क्या है? हाई डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन। दूसरा बेटा याद रखना, वीक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। जो बेटा फ्रिडल-क्रेप्टिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो खुद वीक होते हैं, यानी कि उनका अटैक उतना स्ट्रांग, ऑलरेडी डीएक्टिवेशन है, ये वीक है, इसलिए बेटा जो रिएक्टिविटी होगी वो और कम। तीसरा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन C डबल बॉन्ड O, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, एंड इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल यहां बनती भी है वो रिंग के अंदर नहीं जाती, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती है? जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसलिए बेटा इन 3 रीजंस की वजह से जो फ्रिडल-क्रेप्टिस रिएक्शन है वो नहीं होती।